नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आरएस न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें। राजद और लोजपा की मांग को ईसी ने किया खारिज, कहा बिहार विधानसभा चुनाव समय पर ही होगा। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही है। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। निचली अदालतों में कल से शुरू होगी सुनवाई। बिहार के सभी निचली अदालतों में बुधवार से वर्चुअल कोर्ट से न्यायिक कार्य की शुरुआत होगी, जिसमें सभी कोर्ट से सभी प्रकार के मुकदमों की सुनवाई होगी। मंगलवार को कोर्ट में पूजा अवकाश रहेगा, इसलिए बुधवार से बिहार की सभी निचली अदालतों में वर्चुअल कोर्ट से सुनवाई होगी। साथ ही जिला न्यायाधीश को यह भी निर्देश दिया गया है कि संभव हो तो फिजिकल कोर्ट में सुनवाई करें। यह निर्देश आगामी 3 सप्ताह के लिए है। बिहार सहायक प्रोफेसर की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता पर 100 और इंटरव्यू में 15 अंक, पीएचडी पर मिलेंगे 30 अंक एमफिल के साथ। राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की बहाली में शैक्षणिक योग्यता के लिए 100 अंक और साक्षात्कार के लिए 15 अंक होंगे। पीएचडी के लिए 30 व एमफिल के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। जेआरएफ के साथ नेट के लिए 7 अंक, नेट के लिए 5 अंक और स्लेट या सेट के लिए 3 अंक मिलेंगे। कुल 115 अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनेगी। सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के नियम को राज्यपाल फागू चौहान ने सोमवार को मंजूरी दे दी। राज्य के सभी विश्वविद्यालय में लगभग 6000 सहायक प्रोफेसर की बहाली होनी है। भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम उम्र 55 वर्ष तय की गई है। पीएम से बोले सीएम, बांधों की मरम्मत में अरंगा डाल रहा है नेपाल। फरक्का बराज से बिहार को घाटा, उपयोगिता पर करे विचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में हर साल नेपाल में होने वाली बारिश की वजह से बाढ़ आती है, फिर भी पिछले कई वर्षों से बांधों की मरम्मत में नेपाल सहयोग नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री बिहार में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रहे थे। प्रधानमंत्री ने सोमवार को 6 राज्यों में बाढ़ की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की। बिहार में किसान सीखेंगे खेती के गुर, 7000 गाँव में सरकार अपनी देखरेख में कराएगी खेती। बिहार में सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती का गुर किसानों को सिखाया जाएगा। इसके लिए 6957 गाँव में सरकार की देखरेख में सॉइल हेल्थ कार्ड की अनुशंसा के आधार पर खेती होगी। कोरोना पॉजिटिव को क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती होने को कहा तो परिजनों ने आशा को ही बेरहमी से पीटा। बिहार किशनगंज जिला में कोरोना संक्रमित मरीज को दवा देने गई आशा कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। घटना रविवार शाम की है, जिसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किसी तरह बीच बचाव कर मामले को शांत कराया और घायल आशा कार्यकर्ता को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती पीड़िता की स्थिति गंभीर बनी हुई है। यह घटना किशनगंज के कुलामनी गाँव का है। बिहार में कांग्रेस विधायक समेत 3021 नए मरीज। कोरोना के बीच 16 जिलों में बाढ़ के कारण 9 ही एम्बुलेंस। बिहार में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही 14 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। इस दोहरी चुनौती के बीच मरीजों को नज़दीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए वैशाली प्रशासन ने सोमवार से राधोपुर में 9 एम्बुलेंस की व्यवस्था शुरू की है। इस 9 एम्बुलेंस पर पीपीई किट में जाँच दल के साथ एक डॉक्टर, एक असिस्टेंट के अलावा मेडिकल टीम रहेगी। इधर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 75,346 कोरोना सैंपल की जांच की गई, जिसमें कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे समेत 3021 नए संक्रमित मिले हैं। इससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 82,741 हो गई है। काला बाजारी। भागलपुर के अमित मेडिकल ने 37 रुपये के विटामिन सी बेची 60 में। ड्रग इंस्पेक्टर ने रंगे हाथ पकड़ा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में चावल के बोरे में छिपाकर ले जाई जा रही 1296 बोतल शराब बरामद, 1 गिरफ्तार 1 फरार। वेतन पर असर। कोरोना काल में नौकरियां गई। अप्रैल से जुलाई के बीच कर्मियों ने पीएफ से निकाले 387 करोड़। एनडीए में फूट के संकेत। चिराग पासवान ने कहा बिहार विधानसभा की सभी 243 सीट पर अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है लोजपा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बाड़वी के छात्रों ने प्लास्टिक कचरे से बायोफ्यूल प्लांट का बनाया मॉडल। 40 रुपये में तैयार होगा 1 लीटर डीजल। दानापुर थाना क्षेत्र के दीघा रूपसपुर घुड़दौर रोड में 3 मोहानी के पास एक मोबाइल कंपनी के चालक विष्णु कुमार उर्फ सुदामा की ईंट पत्थर से सिर और चेहरा कूच कर हत्या कर दी गई। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका। परिजनों के अनुसार 80,000 रुपये कर्ज लेने वाले दोस्त पर हत्या करने की आशंका जताई गई है। विक्रम के पूर्व विधायक डॉक्टर समेत 435 लोग संक्रमित मिले।
विक्रम के पूर्व विधायक अनिल कुमार मसौरी के एक डॉक्टर समेत पटना जिले में सोमवार को 435 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। इस तरह जिले में संक्रमितों की संख्या 13,693 पर पहुंच गया है। एम्स जूनियर डॉक्टरों ने दी बहिष्कार की चेतावनी। कोरोना काल में पटना एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने एम्स में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी की कोरोना संक्रमण से मौत पर परिजनों को नौकरी और पेंशन देने की मांग की है। बिहार के ऊपरी हिस्से से गुजर रही है टर्फ लाइन, 4 दिनों तक बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी। लालू ने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कसा तंज। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि समस्याओं से घिरी राज्य की जनता तबाह है और सरकार सो रही है। 15 साल की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। लालू ने ट्वीट कर व्यंग किया कि अगर राज्य के अस्पतालों में सुई की कौन कहे, रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। कोसी मेची राष्ट्रीय परियोजना बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार की कोसी मेची नदी परियोजना को राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना में शामिल किया जाए। इससे 2,14,000 हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होंगे। बाढ़ प्रभावित राज्यों के साथ सीएम के साथ सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह मांग प्रधानमंत्री से की। भागलपुर में 42 खाद्य विक्रेताओं का लाइसेंस सस्पेंड। 8 थोक दुकानदारों से पूछा सो कॉज, 3 दिन में मांगा जवाब। जिले में खाद के स्टॉक में गड़बड़ी मिलने के बाद सोमवार को कृषि विभाग ने 42 खाद्य विक्रेताओं का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। साथ ही 8 थोक विक्रेताओं से सो कॉज किया है। डीओ के झा ने ये कार्रवाई की है। समस्तीपुर जिले में मिले 116 नए कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना ने लगातार 6ठे दिन भी शतक लगाया है। सोमवार को फिर 116 नया मामला सामने आया है। इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 2254 हो गई है। बेगूसराय जिले में एक दिन में 4000 से अधिक सैंपल की हुई जांच। जिले में 170 नए मरीज मिले। इसी के साथ जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 4025। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। मिलते हैं अगले समाचार में। अगर आप देश दुनिया की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं तो RS न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।